बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो मैंने काफ़ी टाइम बाद वीडियो बनाई है। एक्चुअली मुझे जल्दी बनानी थी बट थोड़े पर्सनल इश्यूज से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई, लेकिन इंशाल्लाह मैं अब कंटिन्यू करूँगी। तो हमने लास्ट टाइम जो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्टार्ट की थी, और प्रॉम्प्ट इंजीनियर के हमने जो है वो ये 4 टॉपिक कवर कर लिए थे। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड मैंने एमसीक्यूज भी बनाए हैं, और जितने हमने टॉपिक पढ़े थे उसी से रिलेटेड बनाया। लेकिन एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि एज अ क्लास कोऑर्डिनेटर मैंने जो है प्रॉम्प्ट एंड कॉर्टेक्स इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम है वो मैं दे चुकी हूँ लास्ट संडे। और उसमें जो क्वेश्चन थे वो 150 क्वेश्चन थे, और टाइम ड्यूरेशन इसका 2 hours 45 minutes थे। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसे थे कि इसमें कुछ तो बहुत ज़्यादा सिंपल थे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड थे, कुछ लेंथी थे, लेकिन पेपर बहुत ज़्यादा लंबा था। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हुई होगी तो आप जल्दी कवर कर लेंगे, और कोशिश ये करिएगा कि शॉर्ट क्वेश्चंस में ज़रा अपना टाइम कम कंज्यूम करें, क्योंकि आपको टाइम की मैनेजमेंट खास तौर पर ख्याल करनी है, वरना आपका पेपर अच्छा खासा रह जाएगा। अ, इसके अलावा मेन टॉपिक जो आए थे वो मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट आया था, ये वाला। इसमें आपने लाजमी इसको इन डिटेल पढ़ के जाना है। अभी मैं भी 4 पार्ट करके जब मैं आगे इसको कंटिन्यू करती रहूँगी, उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज भी बनाऊंगी, और फिर मैं बाकी जो है ये मैं भी कवर करवाऊंगी। मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट के बहुत सारे क्वेश्चन थे, इसको आपने अच्छे से कवर करके जाना है। 6 पार्ट प्रॉम्प्टिंग फ्रेमवर्क जो है इसके बहुत सारे क्वेश्चन थे। टॉप पी टॉप के इन डिटेल आपने पढ़ के जाना है। एंड इमेज जनरेशन आपको अच्छी तरह से देख के जाना है, समझ के जाना है, क्योंकि उससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, उसके अलावा बाकी आप ये चीज़ें कवर कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी। चलें फिर इन 4 टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने एमसीक्यूज बनाए हैं वो मैं स्टार्ट करती हूँ, और आगे भी मैं जितने भी एमसीक्यूज बनाऊँगी वो मैं पेपर से रिलेटेड, यानी कि जितने मेरे हिसाब से जो पेपर में आएगा, या जो जो आप लोगों को आना चाहिए जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए, उसकी में ही मैं एमसीक्यूज में वही वाले कोशिश करूँगी कि एमसीक्यूज में भी रखूँ उसी से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने एमसीक्यूज जो है वो एज अ पीडीएफ बनाए हुए हैं अपने पास। ठीक है, मैं स्क्रीन थोड़ी सी जूम कर लेती हूँ, आई होप आप लोगों को नज़र आ रही हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला एमसीक्यूज लिखा हुआ है, एन एआई स्टार्टअप बिल्ड्स अ चैटबॉट फॉर कस्टमर सर्विस, they want consistent answer to policy related queries without creativity. Which parameters setup best suits this goal? एक एआई स्टार्टअप जो है वो बिल्ड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चैटबॉट बना रहे हैं कस्टमर सर्विस के लिए, लेकिन उनको आंसर की कौन सी क्वेरीज चाहिए, पॉलिसी रिलेटेड। ठीक है, क्यूरीज होंगी उनकी विदाउट क्रिएटिविटी। इसका खास ख्याल रखना है आपने टॉप पी टॉप के में कि क्रिएटिविटी के लिए कौन सा यूज होगा, विदाउट क्रिएटिविटी है तो कौन सा होगा। तो ये अच्छे से समझ के जाइएगा आप लोग। विच पैरामीटर सेटअप बेस्ट सूट दिस गोल, इसके लिए कौन सा पैरामीटर सेटअप होगा। अगर हम ऑप्शन देखें इसमें, तो इसमें पहला ऑप्शन लिखा हुआ है टेम्परेचर। टेम्परेचर 0.9 हाई है। टॉप पी 0.99, ये इसका लास्ट है, क्योंकि इसकी जो लिमिट होती है वो 0 से लेकर 1 तक होती है। और टॉप के इन्होंने लिखा हुआ है 40। तो हमें विदाउट क्रिएटिविटी चाहिए। अगर यहाँ पे विद क्रिएटिविटी होता तो शायद ये ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन हमें विदाउट क्रिएटिविटी चाहिए, हमें कंसिस्टेंट आंसर चाहिए। तो ए ऑप्शन तो सही नहीं है। टेम्परेचर लिखा हुआ है 0.1, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि हमें जब भी कंसिस्टेंट आंसर चाहिए, वो क्रिएटिविटी नहीं। कंसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि आपको मतलब मिलता जुलता आंसर मिलेगा। क्रिएटिविटी मतलब आपको हाई लेवल के जो बहुत ज़्यादा आपको वैसे सॉल्व करने क्वेश्चन, या आपकी कोई भी थ्योरी ऐसी है जिसके लिए आपको क्रिएटिव आंसर चाहिए, उसके लिए आपको सारी चीज़ें टेम्परेचर भी टॉपिक भी हाई रखना होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे विदाउट क्रिएटिविटी चाहिए, उसके लिए टेम्परेचर है 0.1, टॉप पी है 0.9, और टॉप के है 20। टॉप के भी आपको पढ़ के जाना है कि टॉप के क्या होता है। टॉप के जो है वो टॉप पी का जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है ना, उसको प्लस करके जो आंसर आता है हम उसको टॉप के देते हैं। ठीक है, सी आंसर है इसका। टॉप टेम्परेचर 0.5, टॉप पी है 0.95, एंड टॉप के है 30। टेम्परेचर डी इसका ऑप्शन है। टेम्परेचर 0.8, टॉप पी है 0.8, और टॉप के है 50। तो आप लोगों के रिलेटेड इसका कौन सा आंसर सही है? मेरे हिसाब से आई थिंक सो इसका बी आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, ये आंसर इसके लास्ट में मेंशन है सारे, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ये
जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, नहीं तो ग्रुप में जो मेरा ग्रुप बना हुआ है मैं उसमें भी आपको ये शेयर कर दूंगी, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बी, ठीक है। सेकंड है, आप फाइनेंशियली एनालाइज uses an LLM to summarize reports. Sometimes it invents data. What is the most likely issues? यानी कि वो उन्होंने बना फाइनलाइज करने के लिए, समराइज रिपोर्ट करने के लिए एलएलएम को फाइनल एनालिस्ट बनाया हुआ है, लेकिन वो कभी कभार गलत डेटा प्रोवाइड कर देता है। तो इसमें कौन सा इशू है, वो कह रहे हैं मोस्ट लाइकली। ए में लिखा हुआ है कॉन्टेक्स्ट विंडो टू स्मॉल है कि कॉन्टेक्स्ट विंडो बहुत कम है उसकी। सेकंड है, बी है वेग्यू और मिसिंग ग्राउंडिंग कॉन्टेक्स्ट, यानी कि उसको जो है इंफॉर्मेशन हमने कॉन्टेक्स्ट के थ्रू सही पास नहीं की इन डिटेल। सी ऑप्शन है कि टेम्परेचर इसका लो है, सेट लो टू लो, सेट टू लो। और डी ऑप्शन है रोल प्रॉम्प्टिंग इनकरेक्टली डिफाइंड। तो आई थिंक सो इसका आंसर बी है, ठीक है। ये हम एंड में चेकआउट करेंगे, क्योंकि अगर हम अभी देखते रहेंगे तो हमें आगे के भी आंसर पता लगते जाएंगे। तीसरा है, एफ एन ए आई मॉडल रिटर्न्स इनकंसिस्टेंट जेसन स्ट्रक्चर डेस्परेट करेक्ट एग्जांपल व्हिच प्रॉम्प्ट फिक्स हेल्प मोस्ट। अगर आप लोग भी इसे सॉल्व करें तो पहले आप सवाल पढ़ें, अपना आंसर चूज करें जो आपको सही लगता है कि मैंने जितनी पढ़ाई की हुई है, मैंने जितनी तैयारी की हुई है, उस हिसाब से ये आंसर ये वाला सही है। उसके बाद आप आंसर देखिएगा ताकि आपको पता हो कि मैंने सही तैयारी की है या मैं गलत वे में जा रहा हूँ। तो तीसरे का जो है, इफ एन एआई मॉडल रिटर्न इनकंसिस्टेंट जेसन स्ट्रक्चर डेस्क्रिप्ट करेक्ट एग्जांपल। यानी कि एआई मॉडल जो है वो जेसन की इनकंसिस्टेंट आंसर दे रहा है, जबकि उन्होंने जो है करेक्ट एग्जांपल उसको बताई भी है कि आपको कॉन्टेक्स्ट के थ्रू उन्होंने पास किया हुआ है कि आपको इस तरह का जेसन स्ट्रक्चर आउटपुट दे रहे हैं। तो वो कह रहे हैं विच प्रॉम्प्ट फिक्स हेल्प मोस्ट। तो इसमें से कौन सा ऐसा जो है ऑप्शन है जो इसको फिक्स कर देगा। एड मोर एग्जाम्पल विद डाइवर्स फॉर्मेट, कि हम उसको मोर एग्जाम्पल प्रोवाइड करें। अब अगर हम मोर एग्जाम्पल प्रोवाइड करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो एक एग्जाम्पल से भी उसको समझ आ जाएगा, ज़रूरी नहीं है हम उसको तीन चार एग्जाम्पल, जैसे हमने फ्यू शॉर्ट प्रॉब्लम पढ़ी थी, अगर हम उसमें एक एग्जाम्पल दे देते हैं उसको बोलते हैं हमें इस स्ट्रक्चर में आउटपुट चाहिए, तो एलएलएम हमें उसी स्ट्रक्चर में आउटपुट देता है। तो ए आंसर जो है वो इसका रॉन्ग है। सेकंड में है ऐड स्कीमा कंस्ट्रेंट्स इन द इंस्ट्रक्शंस। ये कंस्ट्रेंट्स जो है ना, ये आपने डिटेल पढ़ के जाने हैं कि कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। विदाउट कंस्ट्रेंट्स है तो वो क्या होगा, ठीक है। तो कह रहे हैं स्कीमा में आप ये डिफाइन करें इन द इंस्ट्रक्शंस। तीसरा है इंक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करें। चौथा है यूज टॉप पी सैम्पलिंग बिलो 0.9। तो आई थिंक मेरे हिसाब से इसका आंसर भी बी जो है वो सही है, ठीक है। और चौथा है ड्यूरिंग पॉलिसी क्वेश्चन आंसर, कौन सा आंसर जो पॉलिसी है। द एआई कॉन्फिडेंटली गिव्स रॉन्ग आंसर बिकॉज द कॉन्टेक्स्ट वाज आउटडेटेड। व्हाट्स द रूट कॉज। सॉरी वो मेरा लैपटॉप थोड़ा ऑफ हो गया था इसलिए। ठीक है, तो तीसरा चौथा क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे कि कौन सा जो है व्हाट इज द रूट कॉज। ए है पुअर व्यू शॉट एग्जाम्पल, सेकंड है वीक रिट्राइवल पाइपलाइन इन कॉन्टेक्स्ट लेयर, और सी है हाई टोकन लिमिट यूजेज, चौथा है रूल डेफिनेशन मिसमैच। क्या सवाल था हमारा। ड्यूरिंग पॉलिसी क्वेश्चन आंसर की जो पॉलिसी है, एआई कॉन्फिडेंट गिव रॉन्ग आंसर बिकॉज द कॉन्टेक्स्ट वाज आउटडेटेड। व्हाट इज द रूट केस। फ्यू शॉर्ट एग्जांपल तो नहीं होगा इसका। वीक रिट्राइवल पाइपलाइन इन द कॉन्टेक्स्ट केयर में भी ये हो सकता है। हाई टोकन लिमिट भी नहीं आएगा उससे, इसकी क्वेश्चन आंसर की पॉलिसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। रोल डेफिनेशन मिसमैच, रोल इसमें हमने डिफाइंड ही नहीं किया हुआ एजेंट का। तो आई थिंक इसका भी बी आंसर सही है।
5 पे हम जाते हैं तो हम एक नज़र देख भी लेते हैं कि थर्ड और फोर्थ का आंसर हमने बी चूज किया था, तो क्या ये सही है। तो ये देखिए, मैं ज़्यादा नीचे इसलिए नहीं कर रही क्योंकि फिर आप लोगों को आंसर पता चल जाएंगे। ए में भी बी है, दूसरे में भी, और तीसरा चौथा भी हमने बी ही सेलेक्ट किया था, तो वो सही है। ठीक है, 5 देख लेते हैं। यू नीड एआई टू जनरेट डाइवर्स एंड स्लोगन, व्हाट्स द बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन? You need to AI generate diverse and slogans. What's the best configuration? Temperature 0.1, temperature 0.7, temperature 0.9 और temperature 0.3। डाइवर्स अगर आपको चाहिए तो आई थिंक इसका टेम्परेचर, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी होती है तो फिर वो रैंडमली सेलेक्ट करता है, यानी कि फिर वो देखता नहीं है। हर दफ़ा जब आप उसको करेंगे ना, एलएलएम से सवाल पूछेंगे, कभी हाई आ रहा है कभी कुछ भी आ रहा है, यानी कि सेम आंसर नहीं देता वो, तो इसकी हाई प्रोबेबिलिटी में ये होता है। तो आई थिंक इसका आंसर सी सही है। जी, 5 का आंसर सी सही है। ठीक है। ठीक है, छठा है, अ ट्रैवल असिस्टेंट एआई प्रोवाइड्स हेल्प टू लेंथी रिस्पॉन्स, विच एडजस्टमेंट इज मोस्ट इफेक्टिव? एड लो इंस्ट्रक्शन, बी कंसाइज, लोअर टॉप की वैल्यू, टॉप की वैल्यू आप लोअर कर दें तो उससे उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो लेंदी आंसर दे रहा है। इंक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उससे भी उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो रैंडमली वर्ड की चॉइस को सेलेक्ट करता है। एड मोर एग्जाम्पल भी नहीं है, इसका आंसर ए सही है कि आप उसको इंस्ट्रक्शंस पास करें कि आपको कंसाइज रहना है, टू लेंदी आंसर नहीं देना। 7 है, a JSON structure, a JSON expression model misses his field for some invoices, which improvement fix his reliably? Include rule if missing, use null. A, B है add more sample invoices, C है use higher temperature, D है simplify schema to fewer fields। सवाल क्या है हमारा? adjacent extraction एक्सप्रेशन मॉडल माइसिस। माइसिस क्या होता है? मैसेज क्या आपने उसको इंस्ट्रक्शन सही प्रोवाइड नहीं की हुई तो आपको वो मैसेज आउटपुट देगा। तो आई थिंक इसका आंसर जो है वो एज मोर एग्जाम्पल भी नहीं होगा, हाई टेम्परेचर से भी नहीं होगा, यूज सिंप्लीफाई स्कीमा तो हमने उसको ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ होगा। आई थिंक सो इसका आंसर जो है वो ए सही है। इंक्लूड रूल, क्या आप उसको रूल बता दें कि इफ माइस मिसिंग अगर कुछ है तो आपको उसको नल पास करना है। 8 है, अ डेवलपर evaluates two prompts with identical result but different response time. Which metric should they test next? इसके ऑप्शन हैं ग्राउंडनेस, लेटेंसी, रिट्राइवल प्रिसिशन और टोकन इफिशिएंसी। आई थिंक सो सी होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि टोकन इफिशिएंसी से इसके पे कोई असर नहीं पड़ेगा और बाकी भी मुझे सही नहीं लग रहा। तो हम इसको देखेंगे एंड में कि हमारा कौन सा आंसर सही है। नवा है, आर टीचर यूज एलएलएम टू ग्रेड essay, the model become inconsistent after long interactions, what feature can stabilize behavior? कौन सा स्ट्रक्चर जो है? ए है इंक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज कर दें। बी है एनेबल शॉर्ट टर्म मेमोरी मैनेजमेंट, शॉर्ट टर्म मेमोरी मैनेजमेंट की वजह से वो ऐसा कर रहा है। रिड्यूस टोकन लिमिट्स, यूज रूल प्रॉम्प्टिंग ओनली। आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए टीचर ग्रेड ऐसे, वो ऐसे लिखवा रही है लेकिन जो है वो इनकंसिस्टेंट आफ्टर लॉ इंक्रीशन के बाद भी आपको इनकंसिस्टेंट आंसर दे रहा है। आई थिंक इसका आंसर ए सही है। देख लेते हैं हम। अब का आंसर बी सही है बिल्कुल, एनेबल शॉर्ट टर्म मेमोरी मैनेजमेंट की वजह से वो इनकंसिस्टेंट आंसर दे रहा है। ठीक है। 10 है, फॉर अ क्रिएटिव fiction generator which configuration ensure both creativity and coherence? टेम्परेचर उसमें दिए हुए हैं 0.3, टॉप पी दिया हुआ है 0.8, टेम्परेचर है 0.7, टॉप पी है 0.95, टेम्परेचर है 0.9, टॉप पी है 0.99 और टेम्परेचर है 0.5 और टॉप पी है 0.9। अब आपको कौन सा आंसर चाहिए? क्रिएटिव फिक्शन जनरेटर आपको बना रहे हो, आपको उसके लिए
टेम्परेचर सेट करना है, तो आप कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो आप कौन सी करोगे? क्रिएटिव आपको चाहिए तो आई थिंक इसका आंसर सी है, क्योंकि टेम्परेचर भी हाई होगा इसका और टॉप स्पीड भी हाई ही होनी चाहिए। ठीक है, ये हम लास्ट में ही देखेंगे। 11 है, सिस्टम प्रॉम्प्ट सेट एज एआई एज अ लीगल एडवाइजर। हमने सिस्टम में सेट किया हुआ है कि वो एक लीगल एडवाइजर है, बट इट स्टिल आउटपुट जोक्स, लेकिन वो हमें जो आंसर कर रहा है वो जोक्स में कर रहा है। व्हाट्स मिसिंग? क्लियर बिहेवियरल कंस्ट्रेंट सिस्टम प्रॉम्प्ट इंक्रीज टोकन लिमिट मोर फ्यू शॉर्ट एग्जांपल। नहीं, ये सही है इसका आंसर कि हमें इसको सिस्टम प्रॉम्प्ट में मजीद एडवाइस देनी है। 12 है, our company use reg for HR policy retrieval। reg सिस्टम कंपनी यूज कर रही है HR पॉलिसी रिट्राइवल के लिए। if retrieved पैसेज आर irrelevant what should they optimize? तो उन्हें क्या करना चाहिए अगर उनके जो पैसेज आ रहे हैं वो irrelevant हैं? तो ए है इसका टेम्परेचर सेटिंग उनको सही करनी चाहिए। एम्बेडिंग रिवेलिंग ट्रैकिंग जेसन स्कीमा एक्यूरेंसी रोल प्रॉम्प्टिंग फॉर्मेट। आई थिंक ये बी सही है इसका आंसर। ठीक है, थर्ड है, इफ एन एआई मॉडल कीप मिसिंग टू आउटपुट फॉर्मेट्स व्हाट शुड अ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टेस्ट फर्स्ट? एक्सप्लिसिट फॉर्मेट स्कीमा एक्सटेंशन लोअर टेम्परेचर fewer एग्जांपल हायर टॉप के वैल्यू। इफ एन एआई मॉडल कीप मिसिंग टू आउटपुट फॉर्मेट्स व्हाट शुड अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर टेस्ट फर्स्ट? कौन सा जो है वो पहले चेक होगा? इसका आंसर है एक्सप्लिसिट फॉर्मेट स्कीमा इंस्ट्रक्शन। ये सही है इसका आंसर, स्कीमा इंस्ट्रक्शन पहले चेक होगा। 14 है, when generating technical summarize which issue occurs if irrelevant context is attached? टेक्निकल समराइजेस अगर आप जनरेट कर रहे हैं और आपको irrelevant context मिल रहा है तो कौन सा इशू है आपके समय? मोर फैक्चुअल एक्यूरेंसी इंक्रीज हेलुसिनेशन रिस्क and reduce token cost और improve creativity? आई थिंक सो इसका आंसर है बी। फिफ्थ है, a marketing agent LLM can with the company glossaries performs better. Why? Context engineering improve factual grounding. More few short example improved learning. Temperature optimization help stability. Token limit was increase. A marketing agent LLM ट्रेन जो होता है वो किसके ऊपर होता है? विद कंपनी ग्रोसरी परफॉर्म बेटर, कि कंपनी जो है वो बेटर परफॉर्म करे। तो इसका आंसर है ए। ठीक है, और 14 का आंसर क्या था? 14 का आंसर था बी, इंक्रीज नहीं सही था, सही है। 13 का आंसर भी देख लेते हैं। 13 का आंसर है ए के एक्सप्लिसिट। ठीक है, ये भी सही था हमारा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं बना रही हूँ, ना ज़्यादा ज़्यादा मतलब 20 25 40 इस तरह के भी नहीं बना रही। हर टॉपिक के भी 15 15 बनाऊंगी। ये एग्जाम, ये फर्स्ट वाली जो थी, जो हमने 4 पार्ट कवर किए थे, ये मैंने उसी से रिलेटेड बनाए थे, ये वाले। अब जब मैं एडवांस प्रॉम्प्टिंग स्टेज अगली वीडियो में आपको ये वाले पढ़ाऊंगी, तो फिर मैं इससे रिलेटेड बनाऊंगी। फिर जब बेस्ट प्रैक्टिस पे जाएंगे तो फिर इससे रिलेटेड बनाऊंगी, क्योंकि ये चारों चीज़ें एक ही इसमें आ रही थी, इतनी ज़्यादा